इंग्लैंड को चाहिए था 350 400 का टारगेट देते ताकि इंडिया की टीम को थोड़ी सी एफर्ट होती जीतने के लिए भी। बुमराह नहीं है भाई, पहले बता रहे हैं कि इन्होंने तो 150 भी नहीं करना था अगर बुमराह होता तो ये उड़ा के लिए शुभमन गिल जो है वो ढोल बजा जाता है उनका, श्रेयस अय्यर ढोल बजा जाता है, रोहित शर्मा नहीं चला कोई बात नहीं, जायसवाल नहीं चला कोई बात नहीं, इंडिया के हमेशा एक दो प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं, मैच को मैच विनिंग। आज देखे उन्होंने ओडीआई में 247 किया 247 और उन्होंने टी20 में कर दिया था। आप देखे उनके बच्चे टी20 में इनसे ओडीआई से बड़े हैं। एग्जैक्टली 8 ओवर्स के अंदर वो 250 चेज करके साइड पे कर देते हैं कि भाई अगर 12 ओवर ऊपर पड़े आप हमें ये 12 ओवर तो हम आपको 400 का टारगेट लगा के देते हैं, ठीक है। अय्यर की बात कर ले वो 59 करके चला जाता है। बॉलिंग की बात कर ले हर्षित राणा डेब्यू करता है वो बंदा 3 आउट कर जाता है, जडेजा आता है वो बंदा 3 आउट करके जाता है। लगता है कि इंडिया को हराएं तो हराएं कैसे, तो अनबीटेबल टीम है। रोहित शर्मा जब से कैप्टन बना है, सूर्य कुमार जब से कैप्टन बना है, ना ओडीआई में इनको कोई हरा पा रहा है ना टी20 में कोई हरा पा रहा है, तो भाई अनबीटेबल टीम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम। और जिस तरह कह लें इंडिया की आज बॉलिंग चली है, जिस तरह बैटिंग चली है, बैटिंग में तो सिर्फ कह लें कि वही शुभमन गिल ही चला है। स्टार तो इन्होंने ऐसे किया जी हम 300 करेंगे, हम 400 करेंगे, और हर्षित राणा आया उसने कहा रुको मैं करने देता हूँ आपको 300-400, उन्हें 3 विकेटें लेने शुरू कर दी। या टीम ने बताया कि ओडीआई का मैच और ओडीआई को भी जिस तरह उन्होंने टी20 की तरह ही खेला है, 250 तो वो टी20 में भी इंडिया टीम इतनी पावर रखती है कि वो टी20 में भी चेज कर सकती है। सवाल का जवाब मिल गया और उनको कैसा जवाब चाहिए, बेहतरीन जवाब दिया उसने, अपने 70+ स्कोर करके वो गया है, उसने बेहतरीन जवाब दिया। जितने भी हेटर्स थे, इंडिया वाले हमेशा हेटर्स को बेहतरीन जवाब देते हैं और चुप करवा के वापस भेजते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो, चाहे अवाम। इंडिया ने 5 टी20 खेले हैं तो उसके बाद अभी तक मोमेंटम टी20 वाला ही चल रहा है। नो डाउट वो 50 ओवर्स में पहुंच चुके हैं, ठीक है, लेकिन 50 ओवर में भी हमें जो खेलते हुए मिले वो टी20 खेल रहे थे। आप देखे लड़कों ने, छोटे बच्चों ने, जूनियर्स ने टी20 में 247 किया, अभिषेक शर्मा ने 97 किया और इंग्लैंड की पूरी टीम 97 कर सकी। बिल्कुल सारा ग्रुप मिट्टी में मिला दिया हुआ है, उनसे जो है वो उनकी इज्जत तक छीन ली हुई है। आज उनका मैदान जो है वो इंडिया का, उसके अंदर वो बिल्कुल जो है वो बेचारे लग रहे थे कि भाई क्या हो गया हमारे साथ कि हम ना टी20। आज बात कर लेते हैं भाई, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ये आज इंडिया ने हमें बताया है ऑन ग्राउंड। टी20 वर्ल्ड कप के अंदर हम लोगों ने, टी20 के अंदर हम लोगों ने देखा है भाई, सीरीज में उन्होंने इंग्लैंड को सांस भी नहीं लेने दिया, और आज जब भाई सीनियर्स आए हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम ना खेले, खलनायक ना बने, इंडिया के होम ग्राउंड में हम इंग्लैंड को झंडे गाड़ने हो ही नहीं सकता। भाई नागपुर के अंदर कमाल की विक्ट्री अपने नाम की है, क्या कहेंगे? देखें इंडिया के पहले लड़कों ने, छोटे बच्चों ने, जूनियर्स ने टी20 में 247 किया, अभिषेक शर्मा ने 97 किया और इंग्लैंड की पूरी टीम 97 कर सकी। आज देखे उन्होंने ओडीआई में 247 किया 247 और उन्होंने टी20 में कर दिया था। आप देखे उनके बच्चे टी20 में इनसे ओडीआई से बड़े हैं। एग्जैक्टली देखे, और दूसरी तरफ आप आए, आप शुभमन गिल को देखे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी ऊपर से ना विराट कोहली थे, ना आपके पास अर्शदीप सिंह थे, ना जसप्रीत बुमराह थे। कि जसप्रीत बुमराह होते आप देखे टीम 150-200 पे आउट होने वाली थी, फिर भी इन लोगों ने 247 कर लिया। उन लोगों ने बड़ा हंसते खेलते इजी अपने आप को एडजस्ट करते करते, जैसे कहते हैं मजे ले लेके बैटिंग करना, वो उसने बैटिंग की, 14 चौके मारे, 87 करके वो चला गया। उन्होंने कहा जी आपका जो रेगुलर बैट्समैन केएल राहुल, उन्होंने कहा जी आप बारी ना ले, हम अक्षर को बारी दे देते हैं। गांव की क्रिकेट होती है ना, छोटे बच्चों के साथ जिस बंदे को बारी ना मिल रही होती, और वो कहते हैं यार मैंने बारी लेनी है, वो कहते हैं फलां टीम बड़ी कमजोर है, तो जब वो आएगी ना तो आपको बारी दे देंगे, मजे ले लेना। केएल राहुल को उन्होंने कहा कि भाई बड़ी टीम के खिलाफ आप खेलते हो, छोटी टीम है। उन्होंने कहा जी अक्षर पटेल तू बारी बारी करता है, जाके तू बारी ले ले। वो 47 बॉलों पे 52 करके चला जाता है। अय्यर की बात कर ले वो 59 करके चला जाता है। बॉलिंग की बात कर ले हर्षित राणा डेब्यू करता है वो बंदा 3 आउट कर जाता है, जडेजा आता है वो बंदा 3 आउट करके जाता है। मैं कह रहा हूँ अभी तो ना जायसवाल चला है, ना रोहित शर्मा चला है, ना विराट कोहली चला है, तो ये वाले हालात थे। वो 2-3 बंदे भी चल जाते, अर्शदीप भी होता, बुमराह भी होता, तो इनकी क्रिकेट का क्या हाल होना था। जो इंग्लैंड क्रिकेट यहाँ पे खेल रही है, मैं हैरान रह गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ कि यार इंग्लैंड जैसी टीम के इतने बुरे हालात, अब वैसे खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपना टाइम पूरा कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम पूरा हो। जो 2 मैच है ना वो खेल के किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकले। इंग्लैंड टीम का गुनाह नहीं है, ये इंडिया टीम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। टीम जो गुनाह है वो इंडिया की टीम का है। उन्होंने मैनेजमेंट ने उनको बताया नहीं कि भाई ओडीआई की सीरीज शुरू होगी, टी20 समझ रहे हैं। बिल्कुल, ये ओडीआई उन्होंने समझा ही नहीं है। उन्होंने नागपुर में ना इंग्लैंड टीम की नाक काट दी है।
वो मुंह छुपाते रह गए भी यार क्या हुआ, इतना ही तो T20 में कर रहे थे, इतना हमने ODI में करके दे दिया, तो सोच भी कैसे लिया, ख्वाब में भी इनके कैसे आ गया कि हम इतना स्कोर करके इंडिया से मैच जीत जाएंगे, उस इंडिया टीम से जिसमें उनके सीनियर्स भी हैं, जायसवाल भी है, रोहित शर्मा भी है, अभी विराट कोहली नहीं था तो इनका ये हाल हुआ है। विराट कोहली तो उसको नी इंजरी हो गई है, बैड लक उसका कि वो नहीं खेल सका। अभी बुमराह नहीं है भाई, पहले बता रहे हैं कि इन्होंने तो 150 भी नहीं करना था अगर बुमराह होता तो ये स्टार्ट तो इन्होंने ऐसे किया जी हम 300 करेंगे, हम 400 करेंगे। वो हर्षित राणा आया, उसने कहा रुको मैं करने देता हूँ आपको 300-400, उसने 3 विकेटें लेने शुरू कर दी। उसके बाद इनको समझ ही नहीं लगी कि हम क्रिकेट क्या खेलने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। इन्होंने अपने ऐसे होश गवाए कि इनको मैच के बाद आज ख्वाब में इनको होश आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या। तो आज के दौर में आप इंडिया में जाके इंडिया को हराने की सोच रहे हैं, ये आपका गुनाह है। आप इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं, आप इंडिया के साथ सीरीज खेल रहे हैं, ये इंग्लैंड टीम का गुनाह है। तो इंग्लैंड टीम को सोचना भी नहीं चाहिए क्या मुंह लेके चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे, ये पहले बच्चों से हारे अब बड़ों से हार रहे हैं। तो इंडिया की क्रिकेट आज इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि उनके लेवल पे पहुंचना आज बाकी टीमों का ख्वाब बन गया है। ख्वाब बन गया। सर आपकी तरफ आओगे, लोग कह रहे थे भाई कि क्यों बना दिया है आपने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन। आज शुभमन गिल ने अपने बल्ले से जवाब दिया है। देखें वो बंदा जब से क्रिकेट खेल रहा है वो एज ए ओपनर खेल रहा है। उसे कहा कि भैया आप अपनी जगह छोड़े, इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि अपने जायसवाल को एडजस्ट करना है। उसने कहा कि मैंने तो परफॉर्म करना है, मुझे 6 पे भेजे, 7 में भेजे, दूसरे पे भेजे, तीसरे पे भेजे, मैंने तो परफॉर्म करके देना है। उस बंदे ने प्रूव करके दिया, उसे नंबर 3 पे भेजा, उसने 87 कर दिया। मुझे इस चीज का थोड़ा दुख है कि रन्स कम थे, वो बंदा 100 कर सकता था आराम से। देखिए यही क्रिकेट होती है कि आपको जब मौका मिलता है ना, जहाँ पे आपको मौका मिलता है वहां पे आप परफॉर्म करके देखिए। आप देखिए केएल राहुल को उन्होंने कहा कि भाई आप 7वें 8वें पे चले जाए, उसने कहा कोई मसला नहीं है। उनके प्लेयर को नंबरों की भूख ही नहीं है भाई, उनके प्लेयर उनको जहाँ पे भेजो, आप उनको ओपनर भेज दो, 1 डाउन भेज दो, 2 डाउन भेज दो, मिडिल ऑर्डर पे भेज दो, उनको है सिर्फ खेलने से मतलब, उनको है परफॉर्म करने से मतलब। उनको ये नहीं है कि हमारा नंबर ये नहीं है, फिर बहाने लगाने लग जाते हैं कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ये है, ये इंडिया की क्रिकेट है, ये इनको सिखाया गया है। उसके बाद अभी प्रिंस उसको ऐसे नहीं कहा जाता, उसको इंडिया का प्रिंस कहा जाता है कि वो उसने करके दिखाया है। आज उसने साबित किया है कि ये हूँ मैं प्रिंस, मैं हूँ शुभमन गिल, मैंने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है। तो उसने अपनी एंट्री मार दी है। देखे आप वो भाई ने बात की ना कि नंबर्स की कोई टेंशन नहीं है, नंबर्स की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपने एज ए टीम खेलना है। एज ए टीम वो परफॉर्म करके देते हैं आपको जहाँ पे मौका मिले। केएल राहुल वो बंदा है जो ओपन भी करता रहा है, उस बंदे को 7वें 8वें नंबर पे भेज दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी टीम मैच बॉलिंग भी आज बड़ी कमाल की रही है। हर्षित राणा, जडेजा, भाई इन लोगों ने भाई कमाल की परफॉर्मेंस दी। चौथे ओवर के अंदर जिस तरह से उसने विकेट्स निकाली है, ऐसा स्टार्ट दिया जो इंडिया को चाहिए था। देखिए वही चीज, बुमराह नहीं है, अर्शदीप नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, जो उनके मेन उनके पावे हैं वो अभी नहीं है। तो ये वाले हालात है। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे उनको पता है, मैंने पहले बात की है कि जब छोटे बच्चों के साथ मैच होता है ना, छोटी टीमों के साथ, तो वो कहते हैं यार ओनू भी खिला लो, ओनू भी खिला लो, ओनू भी खिला लो। ये वो वाला सीन हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे सीनियर है वो बैठ जाते हैं, वो इजी होते हैं ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं, एक अच्छे वे के साथ जाएं, एक अच्छे मोमेंटम के साथ जाएं। तो ये वो वाली चीज हो रही है। आप यही शुभमन गिल को आप 7वें नंबर पे ले जाए, 6ठे नंबर पे ले जाए, उसे जब पता चलेगा कि मेरे ऊपर मैच आ गया, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है, पूरी करनी है, वहां पे भी आपको परफॉर्म करके देगा। ये आपका माइंड सेट होता है, ये आपके कोचेस, आपकी मैनेजमेंट आपको बैक करती है। आप देखें काफी अच्छे से शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, पूरे वर्ल्ड कप उस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया। क्रिकेट ने उनके जो क्रिकेटर्स है, उनके जो एनसी है, जो उनका वहां पे वीवीएस लक्ष्मण बैठा हुआ है, बात उसकी बात करता हूँ, वो बैठा हुआ है। उसने कहा कि भाई मैं आपको ऐसा हीरा, ऐसा कुंदन बना के भेजूंगा कि जब आप टीम में जाएंगे, जो बंदे ने कमबैक किया है वो बंदे ने आके तबाही मचाई है। आप देखिए बुमराह की बात कर ले, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ये बिश्नोई की बात कर ले, चक्रवर्ती की बात कर ले, आज इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि हम जब कमबैक करते हैं, मैं कहता हूँ जो बंदा थोड़ा सा डाउन जाता है उससे आप भेजे वहां पे, वो वापस आके परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। बन के आएगा। सर आपकी तरफ आओगी, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टेरर तो क्रिएट कर दिया भाई, डिजास्टर होने वाली है ये टीम। बिल्कुल, ये टीम को आप किससे खिलाएंगे, कौन सी टीम में इनको रहेंगे? आप हर टीम में से एक अच्छा बंदा निकालें, उसकी वर्ल्ड 11 बनाएं, उसको इंडिया के साथ खिलाएं और वो टीम फिर आ जाएगी, वर्ल्ड 11 फिर हार जाएगी। आज इंडिया की जो टीम बन गई है, इसको हराना आज के दिन में नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 50s नजर आ गई है, जिसमें शुभमन गिल टॉप ऑफ द लिस्ट 87 स्कोर के साथ। बॉलिंग की बात करें, 3 विकेट्स आराम से ले रहे हैं, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। क्या कहेंगे?
देखें इंडिया ने 5 T20 खेले हैं, तो उसके बाद अभी तक मोमेंटम T20 वाला ही चल रहा है। नो डाउट वो 50 ओवर्स में पहुंच चुके हैं, ठीक है, लेकिन 50 ओवर में भी हमें जो खेलते हुए मिले वो T20 खेल रहे थे। आप देखें 38 ओवर्स के अंदर वो 250 चेज करके साइड पे कर देते हैं कि भाई अगर 12 ओवर ऊपर पड़े आप हमें ये 12 ओवर तो हम आपको 400 का टारगेट लगा के देते हैं, ठीक है। ये तो इंग्लैंड ने अच्छा किया कि पहले उन्होंने बैटिंग कर ली, ताकि उनको पता था जितना लो पे रुकेंगे हमारी इज्जत फिर भी रह जाएगी। और डेब्यूटेंट जायसवाल ने जिस तरह से आज परफॉर्म किया, मतलब नो डाउट अच्छा था। उसके साथ साथ आप डेब्यूटेंट की बात करें तो हर्षित राणा स्पेशली, उसको पहले ओवर के अंदर कोई 24-25 रन पड़ गए, उसके बावजूद उसने 2 विकेट जिस तरह ली नेक्स्ट ओवर के अंदर और टोटल 3 विकेट वो लेकर गया, लाजवाब। फिर शुभमन गिल भाई, उसने आज प्रूफ किया उन सबके सामने, मतलब मैं ये कहूंगा उन सबको जवाब दिया है कि भाई आपने मुझे कहा था कि वाइस चैंपियन ट्रॉफी में वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया मुझे, ठीक है, इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग यू, सबने कहा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा भाई मेरा फेवरेट, सबने कहा था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आज उसने साबित किया कि भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन मौजूद है। अगर मैं ऑन ग्राउंड मौजूद हूँ तो उसने साबित किया विराट कोहली की कमी उसने महसूस नहीं होने दी। रोहित शर्मा, जायसवाल भाई आउट क्लास करके रख दिया उसने। आपकी तरफ आओगी, बॉलिंग अच्छी लगी भाई, बैटिंग अच्छी लगी या फील्डिंग अच्छी लगी है? आज सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल की कह लें कि अहमदाबाद का प्रिंस, आज पता चला जो हिटर कह लें कि उस पे शूटिंग कर रहे थे कि इसे क्यों बना दिया गया। आज उसने मुंह बंद करके बताया और इंडिया टीम ने बताया कि ओडीआई का मैच, और ओडीआई को भी जिस तरह उन्होंने T20 की तरह ही खेला है, 250 तो वो T20 में भी इंडिया टीम इतनी पावर रखती है कि वो T20 में भी चेज कर सकती है। इंग्लैंड को चाहिए था 350-400 का टारगेट देते ताकि इंडिया की टीम को थोड़ी सी एफर्ट होती जीतने के लिए भी, लेकिन 250 का कौन सा इन्होंने स्कोर दिया था, मैं खुद देख रहा था, ये तो ओडीआई चल रहा था, ये स्कोर हो क्या रहा है। और जिस तरह कह लें इंडिया की आज बॉलिंग चली है, जिस तरह बैटिंग चली है, बैटिंग में तो सिर्फ कह लें कि वो शुभमन गिल ही चला है, शुभमन गिल ही चला और रोहित शर्मा नहीं चला, विराट कोहली बिल्कुल भी नहीं है, बुमराह इस पे नहीं है, बड़ा कह लें कि कोई इतना खास नहीं था, नॉर्मली स्कोर था इंडिया का। और जिस तरह कह लें कि अनबीटेबल उन्होंने ओडीआई आज पहला मैच जीता और इंग्लैंड के बताया है कि इंडिया क्रिकेट खेलना जानता है। इंग्लैंड कह लें कि अब दोबारा सीरीज रखने के लिए इंडिया के आगे 10 दफा सोचेगी। T20 इन्होंने जीता, ओडीआई में पहला मैच जीता और आगे दूसरा भी इंशाल्लाह जीतेगी। मुझे ये बताए भाई, सर तो कह रहे हैं कि अब इंग्लैंड को भाई हार ही मान लेनी चाहिए, कितनी दफा हार? सर ने एक बात और भी किया कि 350 का टारगेट इंग्लैंड देती। हाउ इज इंडिया सॉरी मैंने कहा इंडिया अगर बैटिंग पहले करती तो वो देती, सारी बैटिंग करती तो ये टारगेट 400 तक जाता है। इंग्लैंड की मजाल है कि वो इस हद तक पहुंच गए। आप फिल्म साल्ट और बेंडकेट की तारीफ जरूर कहेंगे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, लेकिन जो हर्षित राणा ऑन ग्राउंड हुआ, उसने देखे डेब्यूटेंट के अंदर उसने एक ही ओवर में 2 विकेट उड़ा दी उनकी, ठीक है, तो लाजवाब परफॉर्मेंस रही है। इंग्लैंड मतलब जो मोमेंटम लेकर आएगा चैंपियन ट्रॉफी में जमीन बोस होगा, ठीक है। इंग्लैंड इस बात का शुक्र जरूर करे कि उनके पोल के अंदर इंडिया दोबारा से नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को फेस करेंगे, दूसरी टीमों को फेस करेंगे, इंडिया नहीं है। अगर इंडिया होता तो इंडिया ने 4-5 मैचेस वाली स्ट्रीक उनका बेसबॉल पैक करके उनके साथ। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग क्या करें भाई? पहले हम लोगों को इंग्लैंड, पायनियर ऑफ क्रिकेट, जिन्होंने क्रिकेट इजाद की है, उनके सामने भाई इंडिया उनको खुद टिकने नहीं दे रहा है, उनको कह रहा है भाई निकलो यहाँ से, कोई तुम लोगों की जगह ही नहीं बनती क्रिकेट के अंदर। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टीम में आ रही है उनको कितना डरा दिया इंडिया ने। इंडिया ने कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए कह लें कि एक खौफ पैदा किया है। क्रिकेट की दुनिया में इंडिया का एक अलग नाम लिया जाता है, जिस तरह इंडिया खेलती है, और इंडिया ने इजाद क्रिकेट उन्होंने की है और एंड इंडिया टीम करेगी। इंडिया ने जनाब बानी क्रिकेट को तौर पर बात करके रख दिया हुआ है, उनके सारा ग्रुप मिट्टी में मिला दिया हुआ है, उनसे जो है वो उनकी इज्जत तक छीन ली हुई है। आज उनका मैदान जो है वो इंडिया का, उसके अंदर वो बिल्कुल जो है वो बेचारे लग रहे थे कि भाई क्या हो गया हमारे साथ कि हम ना T20 में चल पाते हैं, क्या हो गया मेरी पार्टी में, मेरी पार्टी में क्या हो गया, ना ओडीआई में चल पाते हैं, ना हम जो है T20 में चल पाते हैं, ना हमारा जोस बटलर चल रहा है, ना जो है वो जॉय रूट चल रहा है, ना कोई लाइम लिविंगस्टन चल रहा है, ना कोई और उनका प्लेयर चल रहा है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। जाए तो जाए कहाँ? इंडिया का डेब्यूटेंट आके जो है परफॉर्म करके चला जाता है, 3 विकेट उड़ा के ले जाता है, रविंद्र जडेजा उड़ा के ले जाता, शुभमन गिल जो है वो ढोल बजा जाता है उनका, श्रेयस अय्यर ढोल बजा जाता है, रोहित शर्मा नहीं चला कोई बात नहीं, जायसवाल नहीं चला कोई बात नहीं। इंडिया के हमेशा 1-2 प्लेयर ही परफॉर्म करते हैं, मैच को मैच विनिंग में बदल के चले जाते हैं। तो इंडिया इस टाइम अनबीटेबल बना हुआ है, उनको हराना इस टाइम भाई पूरी दुनिया का जो है वो वहमो गुमान में भी जो है वो सोच नहीं सकते कि इंडिया को हराएं, तो हराएं कैसे? तो अनबीटेबल टीम है। रोहित शर्मा जब से कैप्टन बना है, सूर्य कुमार जब से कैप्टन बना है, ना ओडीआई में इनको कोई हरा पा रहा है, ना T20 में कोई हरा पा रहा है। तो भाई अनबीटेबल टीम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम, वेल प्लेड हर्षित राणा, वेल प्लेड श्रेयस अय्यर, वेल प्लेड शुभमन गिल।
सर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भी वॉइस कैप्टन पर सवाल उठाए जा रहे थे कि ये वॉइस कैप्टन क्यों है। बस सवाल का शुभमन जवाब गिल मिल गया ना, सवाल का जवाब मिल गया और उनको कैसा जवाब चाहिए, बेहतरीन जवाब दिया उसने, अपने 70+ स्कोर करके वो गया है, उसने बेहतरीन जवाब दिया। जितने भी हेटर्स थे, इंडिया वाले हमेशा हेटर्स को बेहतरीन जवाब देते हैं और चुप करवा के वापस भेजते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी टीम हो, चाहे अवाम हो, चाहे कोई भी कहीं भी हो, तो उसको जनाब इंडिया स्टेटमेंट्स को भी जवाब देना जानता है, हेटर्स का मुंह बंद करना भी। मुंह तोड़ना आता है इंडिया को मुंह पे मतलब आपकी स्टेटमेंट्स मारना आता है, जो स्टेटमेंट देता है मुंह की खाता है। ऐसी बात है, नो डाउट ऐसी बात है कि भाई इंडिया जो है वो, अब देखें ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दी थी, इंग्लैंड ने स्टेटमेंट दी थी, वो जब से स्टेटमेंट दी उसके बाद कभी जीते ही नहीं। साहब मुझे ये बताइएगा, T20 खत्म हो गई है सीरीज, इनको क्यों नहीं बताया किसी ने इंडिया वालों को कि T20 खत्म हो गया, ओडीआई है, स्लो खेले, आप लोगों के स्ट्राइक रेट्स आसमान को छू रहे हैं। पावर ही उनके अंदर इतनी है कि वो हर टेस्ट मैच को भी होता है वो T20 में बदल देते हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, उनका टैलेंट है और अपने टैलेंट पे वो यकीन रखते हैं। तो भाई अब कैप्टन ने, कोचेज ने, बीसीसीआई ने उनको खुली अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि जाओ परफॉर्म करो और इंडिया में, दुनिया में छा जाओ, और छाए हुए हैं। वी बिलीव इन अहमदाबाद का प्रिंस। हाँ ऑफ कोर्स, यस, अब तो यकीन करना पड़ेगा, अब जो नहीं करेगा वो चित्तर ही खाएगा। अब उसके बल्ले ने करवा दिया है यकीन। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।